फ्लाइट में जो मुझे पता चला बाद में, लोग दहशत में, और मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। जो ड्राइवर था हड़बड़ा के आगे निकला, फोन हाथ में था, उसकी कार के शीशे वीशे सब क्रश हो गए। तो 3 लोग थे गाड़ी में बस। ओए मेरा छोटू, जल्दी 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 बाय बाय। और सर वेलकम बैक। हम आज जा रहे हैं कानपुर, ट्रैवलिंग अलोन बिफोर टाइम एज यूजुअल। यहाँ कह रहा है गेट 35, यहाँ कह रहा है गेट नंबर 34। ये देखो लखनऊ की फ्लाइट गेट 34। अरे भाई फिर से ना हो जाओ पुणे वाला हाल। अयोध्या से आ रहा है और दिल्ली में लैंड 3:20 पे करेगा। ये क्या चल रहा है? तुम मुझसे झूठ बोला जा रहा है, झूठ। ये क्या है भाई? मेरे साथ एक नेक्स्ट लेवल का स्कैम हो गया भाई। डेयरिंग हो तो देखो, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना। अब मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी लेने से दूर। इतनी देर से मैं यहाँ बैठे वेट कर रहा था। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई ना, मेरे को चूर होगी कॉफ़ी ले लूँगी। हाँ स्कैम क्या हो मेरे साथ भाई? मैं स्कैम हुआ, रैपिडो कैब करी मैंने, मैं भूल गया उसको वो देना, OTP देना, और मुझे पता भी नहीं चला। उसने राइड स्टार्ट कर दी, राइड चल रही जब उसने ड्रॉप किया और राइड स्टार्ट में से मुझे पूछा भैया कितना दिखा रहा था। मैंने कहा 801 रुपये दिखा रहा था। तो जब उसने उतारा मुझे कहते पेमेंट कर दो, मैंने कहा दिखाओ कितना हुआ, राइड तो एंड करो। उसने राइड एंड करी, राइड कैंसिल हो गई। मैंने कहा कैंसिल कैसे हो गई? तो भाई ने राइड स्टार्ट ही नहीं की थी। मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुआ, सुबह का टाइम है, मैं आँख बंद करके कुछ अपना कर रहा हूँ। तो भाई ये मतलब उसने फिर मुझसे कहा पूरा, मैं कहा मेरे को बिल चाहिए। मैंने लड़ा नहीं उससे, मैंने जो मांग रहा था दे दिया। पर भाई नया टाइप का स्कैम है, मेक श्योर कर लिया करो तुम्हारी राइड स्टार्ट हो चुकी है। नहीं तो पता तुम्हें कहाँ का कहाँ ले जाए। रैपिडो को, उबर को भी कुछ वो भी फिर हेल्प नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अब मैंने हेल्प के लिए मांगा तो कहते सर आपने तो राइड करी नहीं हमारे साथ, आपने तो राइड कैंसिल कर दी। भाई नया स्कैम आ गया मार्केट में। खतरे वाला काम हो लीजिए। मेरा नंबर 44 है, अभी 39-40 चल रहा है। 20 minutes later. कॉफ़ी तो मिल गई, बहुत दूर जाना है भाई, छूट ना जाए फ्लाइट आज। वांट टू लर्न हाउ टू मेक रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ, प्लीज फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम आल्सो। यूट्यूब पर तो आप कर ही रहे हैं डिसीजन। इस समय को रास्ते में भाई एक फोटो खिंचा रहा मैं, नहीं और बोले अरे कितना रूड हो गया भाई, फोटो भी नहीं खिंचाता। अरे बच गए। लाइन है अभी। सक्सेस। लखनऊ, यहाँ से हम जाएंगे कानपुर बाय रोड। भाई पूरा एयरपोर्ट नया चमचमाता हुआ बन गया है। तो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स टू इट। एयरपोर्ट तो नया बन गया, लेकिन भाई पार्किंग चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी, यूज़र फी सब बढ़ा दिए। सो व्हाट डू यू प्रेफर, कि फ़ीस बढ़ा के अच्छी सर्विस या वही पुरानी सर्विस विद लेस फीस? इज स्लाइटली डिलेड, सो वी केम टू दिस होटल। एक्चुअली दीस गाइस हैव बुक्ड मी अ रूम, बट 1 घंटा डिले, तो मैं रूम में क्या जाऊँगा। सो आई हैव कम हियर, आई विल हैव सम टी एंड। और भाई ये एयरपोर्ट पे ही है, ये मतलब एयरपोर्ट से निकले ये ऊपर देखो डिपार्चर है। बेस्ट, आई लव द होटल्स विच आर एट द एयरपोर्ट। भाई यहीं रहना चाहिए, क्योंकि ना उससे फ्लाइट मिस नहीं होती। आप अच्छा स्कूटर से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो? नहीं, आई हर्ड अ लॉट। मैं जब मैं कानपुर से में भी था तो मैंने AIEEE भी दिया था, तो उसमें आता है AIEEE में वाला कॉलेज नहीं आता। पहले तो होता था सर, पहले होता था। हाँ मे बी दैट्स व्हाई, क्योंकि मैंने AIEEE भी जे के साथ दिया था। अच्छा अभी AIEEE इज नो मोर फंक्शनल। अच्छा खत्म हो गया AIEEE? साल हो गया। डन, गोइंग टू द एयरपोर्ट डायरेक्टली। और भाई थोड़ा सा रुके हैं चाय समोसा खाने के लिए कानपुर के हाईवे पे। कानपुर में, यूपी में जनरल, जैसे आप वाराणसी भी जाएंगे, इलाहाबाद भी जाएंगे, कुल्हड़ भाई आज भी चलता है। पेपर कप यहाँ नहीं चलते, वैसे सब गुड थिंग। भैया चाय बहुत बढ़िया थी। एक और भैया, एक और सेम चाय बिना शक्कर, ये लीजिए टोपर। मिलते हैं 2 पीता भाई। साइज ऑफ द स्क्रीन, ऊपर हाईवे बन रहा है। सिंगल ट्रेन होगी, ट्रेन वाली पहिए की तरह चल रही है ना, ट्रेन की पटरी की तरह चल रही है। क्रिसमस की अभी तक नहीं उतरी यार ये। एक्चुअली सॉरी मैं बोलेगी जीरो सिविक सेंस, फोटो में बीच में आ गया भाई। बट न्यू लखनऊ एयरपोर्ट इज एक्चुअली दूरी है। देखो भाई खर्चा कितना किया, महंगी बातचीत। रीच लखनऊ, अभी यहाँ से दिल्ली जाएंगे। डे वेल स्पेंट। ओके, डिस्ट्रिक्ट फ्लाइट में दारू पी के आना मना है, और एयरपोर्ट पे ही हम दारू बेचते हैं। हिपोक्रेसी प्रो मैक्स। और बहुत सारे एयरपोर्ट्स में तो आउटलेट में सर्व की जाती है कि पी के चढ़ जाइए, लेकिन रूल ये है कि साइड में पी के आना अलाउड नहीं, इलीगल है। इज डिलेड बाय 1 आवर। वी विल ट्राई टू गो इनटू द अदानी लाउंज। मेरे पास हर क्रेडिट कार्ड है भाई, जो भी पॉसिबल है, और यहाँ कुछ चलता नहीं है। आज मैं दोबारा ट्राई करता हूँ।
गाड़ी दे रहे हैं आजकल लाइट वाले। मैं सो गया फ्लाइट में भयंकर टर्बुलेंस हुआ, सब अभी बारिश हुई है पूरी फ्लाइट में। जो मुझे पता चला बाद में, लोग दहशत में, और मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं सो रहा हूँ। मतलब अगर मैं निकल लेता, मान लो अगर कुछ होता, मुझे पता ही ना चलता भाई, विच इज अ गुड थिंग। बारिश हुई है यहाँ पर, मौसम फिर से ठंडा हो चुका है। मतलब एक बार गई फिर बारिश, फिर आ गई, फिर गई फिर आ गई ठंड। बट अच्छा है, थोड़ी ठंड रहनी चाहिए, जल्दी भी नहीं। अभी जनवरी भी खत्म नहीं हुआ, ठंड कैसे जा सकती है। इंपॉर्टेंट थिंग, जब मैं कानपुर जा रहा था लखनऊ से, भाई रास्ते में एक बहुत गंदा एक्सीडेंट देखा, और वहाँ पे तो हम इसके बारे में बात ही नहीं कर पाए क्योंकि हम थोड़ा शौक में थे। ट्रक ये है, आगे कार उसके ऐसे आ गई और कार का आधा साइड पूरा पिचक गया था। एंड लाइव फ्रेश एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ था। हम जब उसको आगे निकले उससे, तो जो ड्राइवर था हड़बड़ा के आगे निकला, फोन हाथ में था, देन वो जाके ट्रक वाले के ऊपर चढ़ के, और मैंने तो देखा नहीं, मेरे कार के ड्राइवर ने देखा, उसने कहा सर गलती कार वाले की थी, बट अभी जाके ट्रक वाले को मारेंगे क्योंकि ऐसा हो गया है कि गलती बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है। बट भाई जस्ट बचा वो बंदा, मतलब बचा है वो। उसकी कार के शीशे वीशे सब क्रश हो गए थे, एंड जस्ट वो कार भी ऑलमोस्ट एक साइड से पूरी डैमेज हो गई थी। वो ड्राइवर बच गया, उसमें 3 लोग थे गाड़ी में, बट थैंकफुली किसी के परिवार को या किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची।